हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया। पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर वोटिंग जारी है, तो वहीं लोकतंत्र के इस उत्सव के दिन लाठी डंडों की ये तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ मतदाता भारी संख्या में पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य के अलग अलग हिस्सों से आगजनी, मारपीट और तोड़फोड़ के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां उम्मीदवार तक को पीट दिया गया। वीडियो में आपको दिखाएंगे बंगाल में कहां-कहां हिंसा हुई और अब कैसा हाल है। बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु सरकार पर टीएमसी के समर्थकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट हुई। बंगाल की मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, सिलीगुड़ी और मालदा में जमकर बवाल जारी है। मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने हुमायूं कबीर की कार पर लाठी और ईंटों से हमला किया। हुमायूं कबीर और उनके समर्थक खुद पुलिस से भिड़ गए। हालांकि ये जंग टीएमसी वर्सेस हुमायूं कबीर के बीच शुरू हुई। दावा है कि वोटिंग के दौरान देसी बम भी फोड़ा गया। मुर्शिदाबाद के नौता में उस समय हड़कंप मच गया जब एजेयूपी प्रमुख और रेजीनगर से उम्मीदवार हुमायूं कबीर के काफिले पर उपद्रवियों ने ईंटों और लाठियों से हमला किया। इस दौरान टीएमसी और एजेयूपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई। टीएमसी ने बाहरी राज्यों से गुंडे बुलाने का आरोप लगा दिया। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं कूच बिहार, जहां वोटिंग तो हो रही है। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र से एक बहुत डरावना वीडियो सामने आया। यहां के भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु सरकार पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हमला किया। दावा है कि शुवेंदु सरकार को सूचना मिली थी कि एक खास बूथ पर बूथ जैमिंग की जा रही है। जब वो अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं तो लाठियों और घूंसों से हमला कर दिया जाता है। शुवेंदु सरकार ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी के गुंडों ने उन्हें पीटा है। इसी बाबत सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें शुवेंदु को कई लोग पीटते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब चलिए कूच बिहार, जहां वोटिंग तो हो रही है लेकिन भयंकर बवाल उठा है। शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया था, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया। और जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार थे। तूफानगंज इलाके में मतदान के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई। हालात तनावपूर्ण हो गए और कंट्रोल करने के लिए वहां तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर और भीड़ को खदेड़ कर हालात को तितर बितर किया। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व मतदाताओं को डराने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद जवानों को बल प्रयोग करना पड़ा। सिलीगुड़ी के जगदीश चंद्र विद्यापीठ मौजूद बूथ संख्या 26-237 पर वोटिंग के बीच मतदान केंद्र के बाहर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अचानक बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते ये विवाद गर्मा गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की होने लगी। एक तरफ पूरे बंगाल में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी कि वोटिंग जारी है और दूसरी तरफ ये तस्वीरें डराने वाली हैं। अब आपको लेकर चलते हैं मालदा, मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र। बालूचारा में ईवीएम खराबी के आने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। चुनाव आयोग के अधिकारी के पहुंचने में देरी होने पर वोटर भड़क जाते हैं और उन्होंने अधिकारी को घेर लिया और बंधक सा बना लिया। इधर मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तृणमूल कांग्रेस के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। ये विवाद इतना बड़ा कि टीएमसी के एक चुनावी कैंप ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई। तो ये हालात हैं आज बंगाल में, जहां पर वोटिंग तो लगातार जारी है, भारी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हालात तनावपूर्ण हैं, लाठी डंडे चले हैं। अब देखने वाली बात होगी शाम तक कैसी खबरें आती हैं। जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। खबर पर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार। Your car is vandalized, आपका गाड़ी को तोड़ा गया है, क्या कहेंगे नौदा में? उनको जवाब पब्लिक देगी, आम आदमी देगी। इनको जो गुंडागिरी कर रहा है ना टीएमसी, उनको गुंडागिरी खत्म हो जाएगी 4 मई 2026। गुंडागिरी सारे शांत हो जाएगी। आपका गाड़ी को तोड़ा गया है, देखा आपका जो वर्कर है उनको भी मारा गया है, स्टोन पेंटिंग हुआ है, ईंटा पत्थर फेंका गया है, आपके ऊपर भी वो अचानक हमला किया। अचानक मैं जो रोड में खड़ा था, 2 घंटा खड़ा था, उनको मैं निकल के आ रहा,
उसी टाइम अचानक मेरा ऊपर हमला किया, तो मेरा को जो आदमी इकट्ठा हुआ उसी टाइम वो भी एक्शन लेने के लिए तैयार हुआ, तो पुलिस वाला मेरा लोगों को ऊपर लाठी चलाया। तो ये मजीद खान को सस्पेंड करना चाहिए। मजीद खान एडिशनल एसपी वही असली क्रिमिनल है, वो टीएमसी का दलाल है। इनको खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करना चाहिए। सवाल यह है, इलेक्शन कमीशन ने क्या दिया? इलेक्शन कमीशन मुझे पता है, जो जांच कर रहा है, वो रिपोर्ट लगता उसका जो मेंटालिटी है ऑफ एनआरकी, he is trying to make a mess. In day of poll, he came with 15 cars with anti-social criminals and FIR lodged criminals. He came here and make to snatch out our polling station agents. We got the news and we have been here at Srinagar since last 21st. Humayun is creating here a lot of hooliganism. We have protested, we have complaint lodged, but no action is yet satisfactorily taken by ECI or police administration. No one is arrested, no one is taken into custody, and Humayun, that particular hooligans, criminals, those names we have lodged FIR, those are also in his cars, and he is making this mess, he is making this hooliganism. We can't allow Humayun to move freely at Nauda, and don't allow him. It is our threat to him, openly threat to him. He won't move here at Nauda freely. He is hooliganism. We won't allow. We just want democracy. We want democracy. यहाँ लोगों का मतदान होना चाहिए, शांतिपूर्ण वोट हो रहा था। हुमायूं आके ये क्रिएट किया एटमॉस्फेयर, वहाँ का वोट अभी आप क्या चाहती हैं? हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे चुनाव होगा, मतदान होगा, लेकिन हुमायूं कहीं भी नहीं जाएगा। हुमायूं को आप रोक लीजिए, फ्री इधर मतदान होगा, हमारा कोई शिकायत नहीं, लेकिन हुमायूं अगर घूमेगा, उसका हुलिगनिज्म हम नहीं सस्टेन करेंगे, वो प्रिवेंट होगा। जहाँ कहीं भी जाएगा हम उसे प्रिवेंट करेंगे, ब्लॉक करेंगे। ओके। शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया था, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया, और जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था, और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। हम लोग देखा है कि उस टाइम आपके पास कोई केंद्र वाहिनी नहीं था, क्यों नहीं था? देखिए, केंद्र वाहिनी कहाँ रहेगा या नहीं रहेगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो पोलिंग स्टेशन पे था, अंदर था, लेकिन वो जो गोली था, वो गोली में मैं जब आया था, मेरे सिर मेरा बॉडीगार्ड था, बाकी कोई नहीं था। ये क्या डर के माहौल से तृणमूल तो डर गया, यह ममता बनर्जी हार गया चुनाव में, और यह तोड़ा भी हार गया। इस जिला में 4 के 4 सीट ये लोगों ने हार गया, इसलिए भयभीत होकर हमारे ऊपर आघात किया। आपके ऊपर क्या हमला किया? हमला करने का कोशिश किया, धक्का धक्की पे थोड़ा सा किया। हाँ, ये लोग हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था।